ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 3 नवनिर्माण की पृष्ठभूमि और आधार पार्ट 1 नव सृजन के निमित्त समर्थ तंत्र की स्थापना। चेतना क्षेत्र की और प्रकृति क्षेत्र की वस्तुएं तथा क्षमताएं मिलकर ही व्यक्ति और ब्रह्मांड की गतिविधियों का सूत्र संचालन कर रही हैं। बाजीगर की तरह वे ही कठपुतलियां नचाती और संसार में अनेक कलाकारिताओं का गतिविधियों का मनमोहक दृश्य खड़ा करती रहती हैं। मनुष्य का शरीर प्रकृति पदार्थों से और प्राण चेतना तरंगों से विनिर्मित हुआ है, इसलिए इसका इन सब से प्रत्यक्ष और परोक्ष संबंध है। वह इनसे प्रभावित होता है, साथ ही इन्हें प्रभावित भी करता है। सामग्री सामने हो और निर्माण का शिल्प अभ्यास में आ गया हो तो उससे कितनी ही महत्वपूर्ण वस्तुएं बन सकती हैं। सोना, अंगीठी और सांचे ठप्पे हाथ में हों तो कुशल स्वर्णकार अनेक प्रकार के आभूषण गढ़ सकता है। कुम्हार के पास गुथी हुई मिट्टी, चाक तथा आवा हों, विभिन्न प्रकार के बर्तनों, खिलौनों के ढेर लगा सकता है। कपड़े, कैंची, मशीन, सुई, धागा पास में होने पर दर्जी तो विभिन्न डिजाइनों के छोटे बड़े कपड़े बना सकता है। यही बात दिव्य विभूतियों और शक्तियों के संबंध में भी है। नैष्ठिक साधक ने तपश्चर्या और योगाभ्यास द्वारा अपना व्यक्तित्व चुंबकीय विलक्षणताओं से भर लिया हो तो आवश्यकता अनुसार वह उत्पादन कर सकता है, जिसे विलक्षण सिद्धि कहते हैं। यही युग साधना का मर्म है। मनुष्य परमेश्वर तो नहीं, पर उसके हाथ में न केवल पदार्थ उत्पन्न करने की वरन जीवंत प्राणी उत्पन्न करने की भी सामर्थ्य है। पशुपालक अभिष्ट नस्ल के दुधारू तथा बोझ ढोने वाले जानवर पैदा करते रहते हैं। मुर्गी, मछली पैदा करने के लिए तो सरकार मुफ्त में बीज बांटती है। लोग विवाह होते ही संतानोत्पादन में लगते हैं और कुछ ही वर्षों में घर आंगन बच्चों से भर देते हैं। शिल्पी, कलाकार, सैनिक, डॉक्टर, इंजीनियर आदि विशेष योग्यताओं के व्यक्ति ढालने के लिए कितने ही कारखाने चलते हैं। यहाँ सूक्ष्म जगत में पुण्य करने वाले सूक्ष्म प्रकृति के निष्णात पारंगतों के संबंध में चर्चा चल रही है कि उन्हें विशेषज्ञों द्वारा ढाला बनाया जा सकता है या नहीं। उत्तर हाँ में ही देना पड़ेगा। प्रकृति के अंतराल में काम करने वाली विलक्षण शक्तियों के साथ मानवीय विद्युत और ब्रह्मांडीय चेतना को गूंथकर ऐसी सत्ताएं खड़ी की जा सकती हैं जो सृजनकर्ता को इच्छा तथा आवश्यकता के अनुसार अपनी प्रचंड क्षमता का परिचय दे सके और
ऐसे काम कर सकें जैसे कि निर्माता स्वयं भी नहीं कर सकता। लुहार मल्ल युद्ध में एक दो सामने वालों को ही चोट पहुंचा सकता है, पर उसके कारखाने में ढाली गई बंदूकें एक दिन में ही सैकड़ों योद्धाओं का सफाया कर सकती हैं। यों ऐसे ही विलक्षण सृजन की चर्चा तथा तैयारी हो रही है। पौराणिक तथा ऐतिहासिक गाथाओं में ऐसे उत्पादनों का अनेक स्थलों पर चर्चा उल्लेख है। शिव जी का प्रमुख कार्यवाहक वीरभद्र था, किंतु साथ में गण समुदाय की एक बड़ी सेना भी थी। यह उन्हीं का निजी सृजन था। दक्ष से कुपित होकर शिव जी ने अपनी जटा का एक बाल उखाड़कर देखते देखते वीरभद्र वह गण उत्पन्न कर दिए थे और उन्होंने संकेत मात्र से महाबली दक्ष का मान मर्दन कर दिया था। नंदी भी उनके व्यक्तित्व के साथ ही सदा सर्वदा जुड़ा रहा। रक्त बीज आसुरी कर्तृत्व था। उसके रक्त की बूंद जहां भी गिरती थी, वहीं से एक नया असुर बनकर खड़ा हो जाता था। यह मध्यवर्ती उत्पादन समझा जा सकता है। उसके माता पिता का कोई अता पता नहीं। विक्रमादित्य के साथ 5 बेताल रहते थे और वे कठिन कार्य कर दिखाते थे जो विक्रमादित्य स्वयं भी नहीं कर पाते। वे 5 कब जन्मे कब मरे, ऐसे सामान्य प्राणियों जैसा उनका कोई इतिहास नहीं है। राजा विक्रम की जीवन यात्रा समाप्त होते ही वे सभी वेताल भी अंतर्ध्यान हो गए। यक्ष सूक्ष्म शरीरधारी मनुष्य ही होते हैं। महाभारत की यक्ष कथा प्रसिद्ध है। उसके सरोवर में पानी पीने से पांडव पत्थर हो गए थे। युधिष्ठिर ने उसका समाधान करके भाइयों को पुनर्जीवित कराया था। यह यक्ष उच्च भूमिका वाले प्रेत व पीतर स्तर के ही होते हैं। अनाचारी विद्वान जब मरते हैं तो ब्रह्म राक्षस हो जाते हैं। सामान्य प्रेत परिवार की तुलना में उसकी क्षमता और चतुरता कहीं अधिक बढ़ी चढ़ी होती है। भवानी तंत्र विज्ञान की अधिष्ठात्री हैं। उसका सामना करने में कोई दुर्दांत दैत्य भी समर्थ नहीं हुआ। भवानी अकेली नहीं चलती थी। भैरव और योगिनियों का पूरा परिवार उनके साथ रहता था। यह भी शिव जी के गणों की तरह ही थे। भैरवों और योगिनियों का विस्तार और संकोचन भवानी अपनी आवश्यकतानुसार करती रहती हैं। उनकी उपस्थिति तथा पराक्रम का जो वर्णन मिलता है, पर वह कहीं उल्लेख नहीं है कि उनमें से कितने कब कहाँ उत्पन्न हुए और तिरोहित होते रहे। स्पष्ट है कि भवानी का निजी उत्पादन था। आवश्यकता अनुसार यह परिवार घटता बढ़ता रहता था। सामान्य भूत प्रेतों की चर्चा होती रहती है। वे किसी के बनाए नहीं बनते। अपने ही उद्वेगों के कारण बवंडर की तरह उठते और मन शांत होते ही दूसरी दिशा में मुड़ जाते हैं। ऋषियों सिद्ध पुरुषों में भी यह सामर्थ्य देखी गई है कि वे अपने स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही शरीरों से काम करते रहते हैं।
अदृश्य शरीरों का प्रकटीकरण तथा उपयोग वे किन्हीं विशेष आवश्यकताओं के समय ही करते हैं। इन दोनों विश्व विभीषिकाओं के कितने ही विनाशकारी घटाटोप उठ रहे हैं, वे अपना समाधान और निराकरण चाहते हैं। इसी प्रकार नव सृजन के अगणित अंकुर उगे तो हैं, पर सिंचाई के अभाव में वे कुम्हलाते, मुरझाते और सूखते चले जा रहे हैं। इस संदर्भ में भी उपेक्षा बरतने की गुंजाइश नहीं है। लंका दहन और राम राज्य स्थापना जैसी समस्याएं अति विकराल रूप में सामने हैं। उनके निमित्त सूक्ष्म शरीरधारी सत्ताओं का परिकर बन रहा है और मोर्चे संभालने के लिए कटिबद्ध हो रहा है, तो यह उचित भी है और आवश्यक भी। यह परिकर कैसे, किस प्रकार अपनी सामर्थ्य का सुनियोजन करेगा, यह गोपनीय पक्ष है। वीरभद्र, रक्त बीज, बैताल, यक्ष, भैरवी इत्यादि के प्रसंग पौराणिक होने के कारण अथवा किंवदंतियों में शुमार किए जाने के कारण संभव है बुद्धिजीवी वर्ग को स्वीकार्य न हो, पर वास्तविकता तो वास्तविकता है। नवनिर्माण अभिष्ट है तो वह होगा। उसी सूक्ष्म धरातल पर ऋषि सत्ता का यह दायित्व सदा से ही रहा है। वह परोक्ष वातावरण निर्मित करें, एक तंत्र ऐसा खड़ा करें जो संव्याप्त समस्याओं, विभीषिकाओं से मानव जाति को त्राण दिला सके। इसी को अवतार प्रक्रिया के आश्वासन के रूप में भी समझा जा सकता है। पृष्ठभूमि में तो वही अदृश्य संचालन सत्ता सक्रिय रहती है। कठपुतली वह जिसे चाहे बना ले। युग निर्माण के पीछे उसी समर्थ सत्ता को सक्रिय देखा व अनुभव किया जा सकता है। पार्ट 1 समाप्त।